everyone, this is Muskan Pervez. Welcome you all on your own YouTube channel Be Prudent. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ना तो हर स्टूडेंट का सपना होता है, लेकिन एंट्रेंस में कुछ मार्क्स कम हो जाने की वजह से रेगुलर सीट नहीं मिल पाती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि एएमयू का सफर खत्म हो गया है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आज हम बात करेंगे एएमयू सेल्फ फाइनेंस की कि सेल्फ फाइनेंस होता क्या है, किसको मिलती है, फीस कितनी होती है, क्या इसमें हॉस्टल मिलता है। अगले कुछ सेकंड्स में ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि सेल्फ फाइनेंस किसको मिलता है और किसको नहीं मिलता है। तो वीडियो में बने रहे। सबसे पहले हम समझते हैं कि सेल्फ फाइनेंस होता क्या है। एएमयू में क्लास 11 यानी कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के लिए दो तरह के एडमिशंस होते हैं, एक रेगुलर, एक सेल्फ फाइनेंस। सेल्फ फाइनेंस में स्टूडेंट के लिए एक सेकंड चांस है जिसमें एंट्रेंस एग्जाम दिया है लेकिन रेगुलर कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया है। इसमें सीट थोड़ी कम होती है और ये सेल्फ इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के लिए होता है, लेकिन इसमें कुछ रूल्स हैं जो थोड़े अलग होते हैं। की पॉइंट्स क्या है हम देख लेते हैं। पहला, एंट्रेंस एग्जाम देना तो कंपलसरी है। अगर आपने सोचा कि आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे रहे हैं और सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म आया और आप अप्लाई है, एलिजिबल है, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको एंट्रेंस एग्जाम देना तो कंपलसरी है। क्लासेस जो होती है वो आफ्टरनून शिफ्ट में होती है, इवनिंग शिफ्ट में होती है, रेगुलर शिफ्ट में नहीं होती है। जहां तक मैं बात डिग्री और सिलेबस की करूँ तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, वो आपको रेगुलर के जैसे ही मिलता है। क्लासेस की मैं बात करूँ तो क्लासेस आपके इवनिंग शिफ्ट में चलते हैं। अब आते हैं उस सवाल पे कि सेल्फ फाइनेंस आखिर मिलता किसको है। इसके लिए बेटा 3 कंडीशन अप्लाइड होती है। पहला, एंट्रेंस अपीयरेंस। अगर आपने इस साल एंट्रेंस का एग्जामिनेशन दिया है तो ही आप एलिजिबल है। अगर आपने एंट्रेंस का एग्जाम नहीं दिया है तो आप बिल्कुल ये भूल जाइए कि आपको सेल्फ फाइनेंस मिलने वाला है। दूसरा, मिनिमम मार्क्स। जनरली वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने एंट्रेंस में एक मिनिमम स्कोर किया है, यानी कि अक्सर 15% यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए मार्क्स अचीव किया जाता है। जैसे कि अगर आपको कट ऑफ से 5-10 नंबर कम आ रहा है या इवन 15 नंबर भी कम आ रहा है तो आप एलिजिबल है सेल्फ फाइनेंस में अप्लाई करने के लिए, लेकिन अगर उससे कम आ रहा है तो आप नहीं कर सकते। लेकिन इंटरनल वाले 15 से ज्यादा मार्क्स अगर कुछ भी आ रहा है तो आपके लिए तो सीट पक्की है कि आपको सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन मिल जाएंगे। इंटरनल स्टूडेंट के लिए एक और चीज है 80% अटेंडेंस रूल। अगर आपने क्लास 10 में 80% अटेंडेंस रूल को फॉलो किया है तो ही आपको सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन मिल सकता है। याद रखिए, इसका फॉर्म अलग से निकलता है रेगुलर के रिजल्ट आ जाने के कुछ समय बाद। तो इसके लिए एएमयू की कंट्रोलर वेबसाइट जो कि www.amu.ac.in है, उस पर विजिट करते रहे, पोर्टल चेक करते रहे कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आ रहा है, नोटिफिकेशन चेक करते रहे। उसके लिए सेल्फ फाइनेंस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको इंटरनल स्टेटस मिल जाता है, यानी कि आप 12 के बाद एमबीबीएस, बीटेक या ग्रेजुएशन के लिए एएमयू में अप्लाई करेंगे तो आप इंटरनल कोटा का फायदा उठा सकेंगे। बहुत सारे बच्चों का ये भी कॉमेंट होता है कि मैम अगर हम सेल्फ फाइनेंस से 11 कर रहे हैं तो क्या उसकी डिग्री की वैल्यू कम हो जाती है? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स आपको मेंशन करना चाहती हूँ जो आप समझिए। जो आपकी एएमयू की फी जो होती है वो रेगुलर स्टूडेंट की बहुत कम होती है, अप्रोक्सीमेट 8,000 से लेकर 10,000 तक फी होती है, जबकि सेल्फ फाइनेंस में वो बहुत ज्यादा होती है, 25,000 से 30,000 तक जा सकती है। मैं बात करूं कि स्टेटस मिलता है कि नहीं मिलता है, तो रेगुलर को तो इंटरनल स्टेटस मिलता ही है, जबकि आपको सेल्फ फाइनेंस अगर आप ले रहे हैं तो भी आपको इंटरनल स्टेटस मिलता है। क्लासेस रेगुलर की मॉर्निंग शिफ्ट में चलती है, जबकि आपके सेल्फ फाइनेंस वाले की इवनिंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट में चलती है। क्या कोई फर्क पड़ने वाला है डिग्री से या किससे? तो नहीं, दोनों को सेम एएमयू बोर्ड ही माना जाएगा। और इंटरनल स्टेटस की जहां मैंने बात की तो इंटरनल स्टेटस तो आपको मिलता ही है। अब लास्ट सवाल कि मैम सेल्फ फाइनेंस में एडमिशंस का प्रोसेस क्या होता है? तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा पेशेंसफुल हो सकता है। जब रेगुलर एडमिशन पूरे हो जाएंगे तब सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म आता है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। कट ऑफ का आइडिया, सेल्फ फाइनेंस की कट ऑफ रेगुलर की कट ऑफ से थोड़ा सा नीचे जाती है। अगर आपका रेगुलर मिस हो गया है, 5-10 नंबर से रह गया है, तो सेल्फ फाइनेंस में आपका सिलेक्शन के चांसेस 90% हो जाते हैं। साइंस की कट ऑफ सबसे ज्यादा रहती है और बाद में कॉमर्स, फिर आर्ट्स। तो अगर आप चाहें कि आप साइंस, अगर सिर्फ आपका मकसद है कि एएमयू में रहना, तो अगर साइंस नहीं मिल रही है तो आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी पे आप स्विच कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।